Hello everyone and welcome to RK Review। 2025 खत्म हो चुका है और हम पैर रख चुके हैं 2026 में। तो सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2026। बीते सालों में फिल्मों का हाल कैसा रहा ये सभी को पता है, ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं बात करूंगा टॉप 10 उस मूवीज़ के बारे में जो एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया थी और मुझे काफ़ी खोजने में वक्त भी लगा, एज बिकॉज इस साल काफ़ी वाहियात और घटिया मूवीज़ सबसे पहले आई थी। इतनी घटिया मूवीज़ में टॉप 10 चुन पाना वाकई में काफ़ी मुश्किल भरा काम था। लिस्ट बनाने में मुझे काफ़ी वक्त इसीलिए लग गया है। वैसे तो ये लिस्ट मेरी अपनी बनाई हुई है, मेरी अपनी देखी हुई मूवीज़ के बारे में है। बाकी कुछ लोग इस लिस्ट से डिसएग्री भी कर सकते हैं और कुछ लोग इस लिस्ट से एग्री भी करेंगे। ये मेरी अपनी बनाई हुई लिस्ट है, आप लोग अपनी तरफ से अपनी लिस्ट बना सकते हैं। अगर कोई अच्छी मूवीज़ छूट गई हो तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। टॉप 10 की लिस्ट से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेना चाहूँगा जो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं। ऑनरेबल मेंशंस की लिस्ट में मैंने 5 मूवीज़ को रखी हुई है। पहला नाम जो ऑनरेबल मेंशंस की लिस्ट में है उसका नाम है मिराई। देखिए, मूवी वाकई में काफ़ी बढ़िया थी और देखने लायक थी। डायरेक्टर का विजन भी काफ़ी बढ़िया था और उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से रिसर्च भी किया था। बट हाँ, एक चीज़ में मात खा गई है, वो है एंडिंग। और जिस तरीके से यहाँ पर विलन को दिखाया गया ना, उससे और ज़्यादा डार्क तरीके से दिखाया जा सकता था। मैंने अपने मिराई के रिव्यू में किया हुआ है, चाहे तो वो लेटेस्ट और डिटेल रिव्यू आप देख सकते हैं मिराई का। IMDb पर 7.2 की रेटिंग के साथ ये जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है। लिस्ट की अगली फिल्म है ड्रैगन, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। पारिवारिक दृष्टिकोण से बनाई गई ये कॉमेडी ड्रामा काफ़ी बढ़िया है देखने में और आपको एक बार के लिए मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट की अगली फिल्म है वश लेवल 2, जो कि नेटफ्लिक्स पर चल रही है। गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में डब कर रिलीज़ किया गया था। ये मूवी पहले वाले लेवल को काफ़ी आगे लेकर जाती है, बट इस लिस्ट में ना बनाने की मेरी अपनी वजह है। आगे आप लिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म जो इस ऑनरेबल मेंशंस में है उसका नाम है सू फ्रॉम सो। ये एक कन्नड़ी कॉमेडी ड्रामा मूवी है और ये स्ट्रीम कर रही है अभी जियो हॉटस्टार पर। 7.7 की रेटिंग है इसकी IMDb की। हॉरर कॉमेडी में अगर कोई बढ़िया कुछ कर सकता है तो वो ये मूवी है। आपको एक बार के लिए ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट और आखिरी मूवी जो इस लिस्ट में जगह बना पाई है उसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। नो डाउट काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन अब तक का मैं कहूँगा। ये एक सुपर हीरो वाली मूवी है जो एटलीस्ट यहाँ पर बनी है और काफ़ी कम बजट में इसको बनाया गया है। ये देखकर आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा। वैसे तो IMDb पर इसे 7.7 की रेटिंग मिली है और ये जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है। हिंदी लैंग्वेज में भी आप इसे देख सकते हैं। इस लिस्ट में जगह ना बना पाने का इसका कारण है कि इसमें जिस तरीके से अपना जो प्रोपागेंडा चलाया गया है इस सुपर हीरो मूवी के आड़ में, वो मुझे काफ़ी सही नहीं लगा। मूवी नो डाउट अच्छी थी बट इतनी भी नहीं कि मैं इसे टॉप 10 की लिस्ट में रख सकूं। तो ये मूवी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। उसका सिर्फ ये पार्ट 1 ही है, बट मैं आने वाले पार्ट्स में डायरेक्टर से यही कहना चाहूँगा कि आप एक साफ सुथरी बढ़िया तरीके से मूवी बना सकते हैं। ऐसे प्रोपागेंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। लोग मूवीज़ को हॉल में एंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं, आपकी ज्ञान या प्रोपागेंडा देखने के लिए पैसा नहीं देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टॉप 10 की लिस्ट के बारे में। 10वें नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है स्टोलन, जो कि Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है और वहीं पर ही स्ट्रीम कर रही है। IMDb पर 7.5 की रेटिंग है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ये मूवी है और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की रियलिटी दिखाती है। जितने भी सीक्वेंसेस है, चाहे वो चेस सीक्वेंसेस हो या फिर एक्शन सीक्वेंसेस, डायलॉग डिलीवरी, सारे कुछ बहुत ही बढ़िया और नेचुरल है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस वाकई में काफी बढ़िया है सबके। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है द डिप्लोमेट। बार लात घूसे की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके भी होते हैं बात करने के और ये मूवी साइलेंटली बहुत कुछ कह जाती है ना कहते हुए भी। जॉन अब्राहम, सादिया खातिब स्टारर ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 7.0 की रेटिंग रखी हुई है IMDb की और वाकई में काफी बढ़िया मूवी है। हम बात करेंगे 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पर उस मूवी को रखा है जिसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव।
कुछ दोस्तों की कहानी बताती है ये मूवी, जो कि पैशनेट है एक मूवी बनाने के लिए, बट कम खर्चे में वो एक मूवी बनाते हैं, वो भी अपने होम टाउन मालेगांव के ऊपर। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। IMDb पर 7.7 की रेटिंग के साथ ये Amazon प्राइम पर स्ट्रीम कर रही है और वाकई में काफ़ी बढ़िया और काफ़ी खूबसूरत मूवी है। आप जाकर एक बार के लिए इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें नंबर की। तो 7वें नंबर पर वो मूवी है जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो एक प्रोपागेंडा मूवी है, इसे आप लिस्ट में कैसे रख सकते हैं, बट नहीं, ये काफ़ी कुछ सच्चाई बयां करती है उस समय के बारे में जब हमें कुछ पता ही नहीं था डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमसे छुपाया गया था, जो ये मूवी कड़वे सच की तरह काम करती है, जो कुछ लोगों को हजम होता है और कुछ लोगों को नहीं। सच्चाई और इतिहास छिपाए नहीं छुपती है। IMDb पर 7 की रेटिंग के साथ ये ZEE5 पर अवेलेबल है। आप जाकर इसे ज़रूर देखें। थोड़े बहुत ब्लडी सीन्स हैं तो आप बच्चों के साथ इसे ना देखें, बट हाँ, खुद देखकर बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अपने इतिहास को बताने में शर्म कैसी। चलिए अब हम लिस्ट में आगे जाते हैं और बात करते हैं 6ठे नंबर की। तो 6ठे नंबर पर वो फिल्म है जिसका नाम है कालीधर लापता। मूवी को थिएटर में रिलीज ना करते हुए इसे ZEE5 पर रिलीज किया गया था। अभी तक ये स्ट्रीम हो रही है वहां पर 7.6 की रेटिंग के साथ। तो ये मूवी रीमेक है 2019 की तमिल फिल्म केडी के बारे में, बट हाँ, अभिषेक बच्चन और उस बच्चे की एक्टिंग ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये कहते हैं कि अभिषेक बच्चन को एक्टिंग नहीं आती है, उन्हें एटलीस्ट ये मूवी अपने लाइफ में जरूर एक बार देखना चाहिए। अब धीरे धीरे उस बंदे से कैसे जुड़ जाएंगे आपको खुद पर भी यकीन नहीं होगा। लंबी नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ही ये मूवी है। आप ZEE5 पर अपने बच्चों के साथ भी इसे देख सकते हैं, कुछ भी वल्गैरिटी वाले सीन्स नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टॉप 5 के बारे में जो मैंने रखी हुई है अब तक की बेस्ट मूवीज है 2025 की। 5वें नंबर पर वो मूवी है जो कर्नाटका के कल्चर को बहुत ही करीब से दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म का नाम है कांतारा चैप्टर 1 द लेजेंड। मूवी एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी बढ़िया था और मुझे काफ़ी मज़ा आया था ये मूवी देखने के बाद। अगर आपने अब तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप जाकर इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। 8.2 की IMDb की रेटिंग है। ऋषभ शेट्टी सर के बारे में अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस लिस्ट में, और इस लिस्ट में मैंने 4थे नंबर पर रखी है छावा। विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज के जो किरदार निभाया वो वाकई में काबिले तारीफ है। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को 2.5 घंटे की मूवी में लपेटना कहाँ तक नहीं लगता है, बट फिर भी ये मूवी काफ़ी हद तक बलिदान को याद दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टीवी पर 7.3 की रेटिंग के साथ ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप पूरे फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं और अपने बच्चों को बता सकते हैं कि कितने बड़े बलिदान के बाद अपने देश पर आज हमें नाज है, अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हम आज एक ऐसी धरती पर खड़े हैं, ऐसी धरती पर जन्म लिया है जहां पर वीरों ने जन्म लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 3 के बारे में। तो 3रे नंबर पर वो फिल्म है चाइना के 1200 बटालियन की आर्मी को सच्चाई दिखाती है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 120 बहादुर के। चाइना के 1000-1200 के बीच में 120 हमारे जवान, जो कि रेजांगला के बैटलफील्ड पर हुआ था। और ये वॉर इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। वैसे तो ये किसी OTT पर अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, जब भी अवेलेबल हो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। IMDb पर 7.5 की रेटिंग है, बट मेरे ख्याल से ये रेटिंग काफ़ी कम है और ज़्यादा होना चाहिए था। आगे कोई OTT पर आएगी तो ये मूवी शायद मुझे लगता है Amazon प्राइम पर आ सके, आप आगे चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ 2nd नंबर की। तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद मैंने 2nd में इस मूवी को रखा है। यहाँ रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी से सज्जित ये मूवी जिसका नाम है धुरंधर, इंडियन मूवीज में अब तक की सबसे बेस्ट स्पियोनाज थ्रिलर मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, और वो भी थिएटर में 3 बार। 3.5 घंटे, 3.25 घंटे की ऑलमोस्ट ये मूवी है, और इतनी लंबी मूवी वो भी 3 बार थिएटर में देखना, आप समझ सकते हैं कि ये मूवी किस लेवल की है। के पार्ट 2 का इंतज़ार रहेगा मुझे। मैं ये जानने को बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ कि वो आगे क्या दिखाने वाले हैं।
विद्याधर से अब एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई हो चुके हैं। IMDb पर 8.6 की रेटिंग है और ये अभी भी थिएटरों में उपलब्ध है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। बट हाँ, लास्ट में OTT में आने वाली होगी तो वहाँ पर आएगी, जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। और ज़्यादा आप इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वो रिव्यू धुरंधर का वो अवश्य देखें, वहाँ पर पूरी डिटेल्स मैंने दी हुई है। अब बात करते हैं टॉप 1 के बारे में, यानी कि इस साल की सबसे बेस्ट मूवी जो मुझे लगी है वो एक एनिमेशन मूवी है। और एनिमेशन की दुनिया में इससे बड़ा रिवॉल्यूशन, वो भी इतने कम बजट में, मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग इसे देखकर ज्यादा ट्राई मारेंगे। और उस मूवी का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। एनिमेशन में थोड़ी बहुत कमी होने के बावजूद भी जिस तरीके से इस मूवी ने मुझे प्रभावित किया है, चाहे वो फिल्म के इमोशंस हो, स्टोरी टेलिंग हो, वॉइस ओवर्स हैं, या फिर जो BGM है, क्लाइमैक्स है, या फिर इस मूवी के सॉन्ग्स हैं, इस मूवी को रिपीटेडली ऑन रिपीट ऑन लूप देखते जाएंगे, फिर भी आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु के बीच में जो संबंध दिखाए हैं, जो महाअवतार नरसिम्हा किस वजह से आए थे, ये जो सीन्स है ना, आपको अंदर से भावुक कर देंगे। ना चाहते हुए भी आपके आंखों से वो आंसू निकल ही आएंगे। IMDb पर 8.6 रेटिंग के साथ ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। यहाँ होती है मेरी टॉप 10 की लिस्ट खत्म, और अब तक की सबसे बेस्ट मूवीज की लिस्ट मैंने बता दी है। ये मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग है। चाहे तो अपने लिस्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर कुछ मूवीज को मैंने मिस किया है तो मुझे माफ करिएगा। मूवीज मैंने नहीं देखी होंगी या किसी वजह से मैंने इस लिस्ट में नहीं रखे हैं, और वो जो वजह है वो आपको पता चल ही गई होगी इस लिस्ट को देखने के बाद। तो आपको अगर ये लिस्ट पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आप सबको पहले से पता चले। दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, और सभी को अब मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2026 अगेन। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।